बोले चेतन चमत्कार यस्यकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। चार्य चक्रवर्ती आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की। गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की। आज के कलश स्थापना महामहोत्सव के आनंद की जय। समस्त मुनि संघ की जय। देखिए, आज से लगभग क्या पूरा ही 1 माह पहले इस पूना नगर में, इस सुस गांव में रविवार के दिन ही 30 तारीख को ही निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का सत्संग आगमन हुआ। और इस सुस गांव में आगमन होते ही यहाँ की प्रकृति ने, मेघ कुमार जाति के देवों ने वो स्वागत किया था, और वह स्वागत मेघ कुमार जाति के देवों का 1 महीने से लगातार चल ही रहा है। यहाँ पर सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हुए। किंतु आज के इस वातावरण को देख करके, आज जो यहाँ पर, मैं तो सामयिक में खड़ा था और देख रहा था, और हम तो बचपन से गांव में रहे हैं। हमारे पास में एक मेला लगता था, कई मेला में भी गए हैं मेला देखने। किंतु आज इस पूना नगर में धर्म के मेला को देखने सूर्य देवता भी आ गए। देखो, आप सूर्य देवता दिख रहे हैं वहां पे सामने पीछे। 1 महीने से सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए थे, किंतु आज यहाँ के आश्चर्य को देख करके, और इधर देखो सामने गुरुवर के चित्र को देखोगे तो इन पूना नगर की धर्म प्रभावना को देखकर गुरुवर भी मंद मंद मुस्कान दे रहे हैं। देखो, ये सब गुरुवर के उस महान आशीर्वाद का प्रभाव है। अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना, अपनी कोई ताकत नहीं, ना आपकी ना हम लोगों की। और जो अद्भुत प्रभावना ये निर्यापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज और मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज इस धर्म की प्रभावना को कर रहे हैं, एक कल्पना भी नहीं कर सकते आप लोग, न ताकत है। किंतु पूरा रहस्य बताता हूँ आपको कि आखिर ये प्रभावना क्यों हो रही है। और मेरा तो मन कहता है कि इनकी ऐसी जयकारा लगा दूं, क्योंकि ये 10वां चातुर्मास है। 9 चातुर्मास अभी पूर्ण अतिशय के साथ ही व्यतीत हुए हैं, किंतु ये 10वां चातुर्मास संसार में 8 प्रकार के आश्चर्य हैं, अतिशय हैं, किंतु ये 10वां चातुर्मास इस पूना नगर में एक महान अतिशय के साथ प्रकट हो रहा है। देख रहा था मैं, कलश स्थापना के लिए होड़ लगी हुई है। अभी तक संसार की चीज़ों के लिए लोग मेला में जाते हैं और वस्तुएं खरीदते हैं, किंतु इस पूना नगर में देख रहे हैं, अभी आपके सामने आर.के. मार्बल परिवार से पाटनी जी, श्रीमती पाटनी आपको बता रहे थे कि अद्भुत खजाना मिला है आपको। उनको पता है, हम लोग जब उस राजस्थान की धरती पे गए तो इनके यहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं रहे, 2-3 दिन ही रहे, और उसके बाद वहाँ से बिहार हो गया। इनको भी नहीं लग रहा होगा कि इतने जल्दी महाराज जी बिहार कर जाएंगे, और उनको आश्चर्य हो रहा है
कि इस पूना नगर में महाराज जी आ जाएंगे, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। किंतु गुरुवर की कृपा है पूना नगर वासियों के ऊपर, और अपन सबके ऊपर कृपा है। मैं तो यही मानता हूं कि दोनों मुनि महाराज अतिशयकारी मुनि महाराज हैं। इन दोनों मुनि महाराज के अतिशय का प्रभाव में कारण भी आपको बताना चाहता हूं कि इनके अंदर अतिशय कैसे आया। ध्यान से सुनना। 2014 की वह घटना है कि आचार्य भगवान अतिशय क्षेत्र रामटेक में विराजमान थे और आचार्य भगवान ने मुनिषी वीर सागर जी महाराज को शायद बुलाया। मैं तो मुनिषी दुर्लभ सागर जी महाराज जो भी एलोरा में विराजमान हैं उनके कमरे में ही था, सामायिक कर रहा था। खड़ा ही था मैं, खड़े होने में मुझे अच्छा लगता है। और सुनने में आया कि मुनिषी वीर सागर जी महाराज को आचार्य भगवान ने बुलाया है। फिर सुनने में आया कि अब मुनिषी विशाल सागर जी महाराज भी पहुंच गए। कि तो मैं तो निष्प्रकार था, मुझे ये विश्वास था ही नहीं कि मुझे भी आचार्य श्री बुलाएंगे। चर्चा चल रही थी, शंका जाने का मन बना तो महाराज जी लोग बोलने लगे, देखो भाई उधर उस तरफ नहीं जाना, क्योंकि अभी आचार्य भगवान के पास मीटिंग चल रही है, कहीं तुम्हारा नंबर भी ना आ जाए। मैंने कहा हम आश्वस्त थे कि मुझे तो आचार्य श्री कुछ बोलेंगे ही नहीं, मुझे तो अभी उनके चरणों में रहना है। और हम शंका करने वहीं गए, ऊपर छत पे वापस आए तो मुनिषी विशाल सागर जी महाराज कमरे में आए, बोले आचार्य श्री आपको बुला रहे हैं। किंतु सही बता रहा हूं आपको, आचार्य भगवान के पास हमने निवेदन किया कि हे आचार्य भगवान, हम कहीं नहीं जाना चाहते, हमें तो आपके चरणों में ही रहना है, आपके चरणों में ही रहने की भावना है। आचार्य श्री बोले भावना तो सबकी होती है, पर अंदर अंदर से मैं आपको बता रहा हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता थी और आचार्य भगवान के चरणों से तो कोई दूर होना चाहता ही नहीं है, कि तो मुझे इस बात की प्रसन्नता थी कि मैं एक ऐसे मुनि महाराज के साथ अगर जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है जो एक महान साधक हैं, तपस्वी हैं, एक महान वैभवशाली व्यक्तित्व हैं, जिनके अंदर चर्या है। संग में रहते हुए भी हमेशा चर्या साधना करने का मन रहता था और ऐसे ही साधक की खोज थी। तो अंदर अंदर से मन कह रहा था कि जब समागम अच्छा मिल रहा है तो मैंने बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाया। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने जो मुनि महाराज आज आपके समक्ष बैठे हैं, मुनिषी वीर सागर जी महाराज, हम सभी 32 ब्रह्मचारी थे। आचार्य भगवान ने हम लोगों का एक ग्रुप बनाया था। हम उस समय सभी ब्रह्मचारी लोग देखते थे कि उस समय भी ये घंटों घंटों खड़े होकर के साधना किया करते थे। कितना पूत के पांव पालने में दिखा करते हैं। और ये उस समय ही महाराज जी की चर्या देख करके लगता था। और आज भी आप देख रहे हैं कि ये जो प्रभावना हो रही है धर्म की, और आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने इनको इन महानगरों में जाकर के प्रभावना करने के लिए चुना है। और अतिशयकारी ये इसलिए हैं
कि इनके समागम से अतिशय तो घटित हो ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। इन 9 चातुर्मास में अनेक अतिशय घटित हुए हैं। सबसे बड़ा अतिशय तो यही घटित हुआ है, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने भारत की राजधानी जैसे महानगर दिल्ली में इन 50-55 वर्षों में अपने संघ के किसी महाराज को नहीं भेजा, और भेजा तो मुनि श्री वीर सागर जी महाराज को भेजा। कुछ तो उन्होंने जाना होगा, समझा होगा बंधुओं, और ये खजाना आपको मिला है। किंतु अतिशय इसलिए नहीं, इनके अंदर भी ये भी जो कह देते हैं हमारे दोनों ज्येष्ठ मुनि महाराज, जैसे वाक सिद्धि इनको हो, वो हो जाता है काम। इसके लिए कोई दूसरा ही व्यक्तित्व का इनके ऊपर हाथ है, और वह व्यक्तित्व क्या है और कैसा इनको आशीर्वाद उन्होंने दिया है, वही घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे ये प्लानिंग बन गई और आचार्य भगवान ने कहा कि आप तीनों मुनि महाराजों को महावीर जयंती विदिशा की जाकर, पहले तो आचार्य ने यही कहा कि महावीर जयंती अलग आपको जाकर के करना है। तो वीर सागर जी महाराज बोलते हैं, क्या नागपुर जाना है क्या हम लोगों को? नागपुर पास में था। तो आचार्य ने कहा नहीं, मैं अभी बता दूंगा कहाँ जाना है। और बंधुओं, आचार्य भगवान ने हम लोग को बाद में बताया कि आपको विदिशा में जाकर के महावीर जयंती करना है। हम तीनों मुनि महाराज सुपुट हो गए कि अब तो आचार्य भगवान ने अपन तीनों का संग बना कर के अलग विहार करने का ही मन बना लिया है। कभी भी ऐसे अलग संग बना कर के हम लोग गए नहीं थे। बहुत दुखी थे तीनों मुनि महाराज। और सही बताएं, जिस दिन हम लोगों को आचार्य भगवान के चरण कमलों से दूर होना था, उस दिन का दृश्य देख कर के पूरा संघ वहाँ पर 50 मुनि महाराज का पूरा आरिका संघ, प्रतिभा मंडल, ऐसा अद्भुत दृश्य उस रामटेक में था जिसे साक्षात इस पंचम काल में भगवान महावीर का ही समावसरण लगा हो। अब आचार्य भगवान के चरणों में अभी उतने मुनि महाराज नहीं है, वो दृश्य वैसा नहीं है अभी। उस समय ऐसा था, बहुत विशाल संघ आचार्य भगवान के चरणों में था। पूरा संघ बैठा हुआ है, श्रावक तो बाहर से ही देख रहे थे। हम लोगों के अंदर की पीड़ा हम लोग ही जानते हैं। मैं भी अपनी बात कह रहा था किंतु आंखों से आंसू झर रहे थे। दोनों मुनि महाराज भी ऐसे लग रहा था कि इसे साक्षात भगवान के चरणों से अब दूर हो रहे हैं, अब क्या होगा। किंतु उसी समय एक अतिशयकारी आशीर्वाद जो उन गुरुवर ने हम लोगों को दिया, गुरुवर ने अपनी पिच्छिका को उठाया और सर्वप्रथम हमारे ऊपर ही वो पिच्छिका से आशीर्वाद दिया। फिर दोनों मुनि महाराज को भी दिया। वो दृश्य आपको देखने को मिल सकता है, YouTube वगैरह पे शायद वो डला है वीडियो। मैं समझ रहा हूँ कि उन अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान के दरबार में इस युग के भगवान अतिशयकारी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने जो आशीर्वाद दिया, उससे ही ये दोनों अतिशयकारी बन गए। और ये जो अपने मुख से कह देते हैं वो हो जाता है। और आचार्य भगवान को भी पूरा विश्वास है इस पूना की समाज पर
और आपके इस पूना नगर की समाज भी पूरे उत्साह के साथ ये कार्य करने में लगी है। किंतु मैं कह रहा हूं कि ये मुस्कान आचार्य भवन की कई गुनी और बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी? जब जो आचार्य भगवान ने कहा है वो पूना समाज करके दिखाएगी। अभी तो ये पिक्चर का ट्रेलर शुरू हुआ है। पिक्चर में समझूंगा कि उस दिन पूरी होगी जब ये हॉस्टल बनकर के तैयार हो और चातुर्मास के बाद आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज विहार करते हुए इस पूना नगर में आए और उनकी पद रज से वह हॉस्टल पवित्र होगा। उनका विशाल संघ यहां पर आए और सुस गांव में होने वाला जो पंच कल्याणक है आचार्य भवन के सत्संग सानिध्य में हो एक इतिहास इस पूना में रचे। और ये इतिहास पूना वाले रचेंगे क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा है, वो शब्द हमेशा कानों में गूंजते हैं जब आपके इस नगर के आशीष जी शाह गुरुवर के पास पहुंचे और उन्होंने ये सब पूरी प्लानिंग बताई और ये पीड़ा बतलाई जो हम लोग साक्षात यहाँ पर देख रहे हैं। कहीं से भी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर। अभी अभी एक कोई राजस्थान से कोई एक बच्ची आई, उनके माता पिता आए, महाराज जी इसका एडमिशन कराना है। एक बच्चा भी आया, मुनीसी विशाल सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था से हार्ट पिपलिया से एक बच्चा आया। उनकी माँ उस बच्चे को लेकर के आई, महाराज जी हम लोगों का मन था कि इस बच्चे को पूना में पढ़ाएं, रहने का स्थान मिल गया, किंतु महाराज जी यहाँ का वातावरण देख करके तो हम हिल गए। रह लेंगे ये बच्चा खाएगा पिएगा क्या? यहाँ पर तो देखो जहाँ देखो एक तमाशा है। यहाँ तो जहाँ देखो वहाँ नॉन वेज होटल। आप लोगों को तो आदत पड़ गई होगी यहाँ रहते रहते, और ये बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पे बन गया है कि आप तो एक सोसाइटी में रह रहे हैं। एक बहुत बढ़िया सोने में सुहागा काम हुआ है इस पूना नगर में कि यहाँ पर सोसाइटियां बन गई। तो वो 100 परिवार 50 परिवार एक साथ ही रह रहे हैं। आपको कोई अंतर ही नहीं पड़ता। ऐसे गाड़ी में बैठ के चले जाते हो और वापस आ जाते हो और सोसाइटी में आकर के ऐसे लगता कि आप तो कोई गांव में ही रह रहे हो, एक नगर में रह रहे हो। किंतु जो विचरण करते हैं हम लोग जब जाते हैं तो यहाँ का वातावरण देखते ही, अब ऐसे में ये धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा? तो गुरुवर ने आशीर्वाद दिया उन आशीष भैया को। उन्होंने जो अपनी पीड़ा रखी कि आचार्य भगवान बच्चों के लिए तो फिर भी इस पूना नगर में एक छात्रावास है, किंतु बच्चियों के लिए कोई व्यवस्थित स्थान यहाँ पे नहीं है, जबकि पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर बच्चियाँ भी पढ़ने के लिए आती हैं। बच्चियों के संस्कार यहाँ पर कैसे जीवित रहेंगे? कोई हॉस्टल नहीं है। आचार्य भगवान ने धीरे से कहा अब हो जाएगा। ये तालियां इतनी कम नहीं बजना चाहिए। आचार्य भगवान का आशीर्वाद है तो ये काम हो करके रहेगा। अभी आपके सामने पाटनी परिवार आया था। हम लोग जब किशनगढ़ पहुंचे 50-100 करोड़ रुपया की लागत से इन्होंने पूरा कॉलेज बनाया है वहां पर, और ये हम लोगों से कह रहे थे महाराज जी आचार्य भवन का आशीर्वाद मिल जाए और एक प्रतिभा स्त्री यहाँ पर खुल जाए, हम ये पूरा कॉलेज आचार्य भवन के चरणों में समर्पित कर देंगे।
किंतु मैं कहना चाहता हूँ उस कॉलेज की महत्ता उतनी उस किशनगढ़ में नहीं। अब सारा संसार तो यहाँ आ रहा है और यहाँ पर आकर के लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हाँ, आचार्य भवन का आशीर्वाद मिले तो राजस्थान की धरती पर, अभी वहाँ पर राजस्थान में कोई प्रतिभाशाली नहीं है, उस कॉलेज का भी सदुपयोग हो, आपके लिए आचार्य श्री का आशीर्वाद मिले। किंतु मैं कहता हूँ अब सारे पूरे भारतवर्ष के लोगों से कि इस पूना नगर के लिए जब आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया है तो सर्वप्रथम इस पूना नगर का काम हो। जो आचार्य भवन की भावना है और सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर के यहाँ पर आप लोग कार्य कर रहे हैं। अभी महिला शक्ति को और अधिक सक्रिय सम्यक दर्शन से जोड़ने की आवश्यकता है। जो भावना यहाँ पर हम लोगों ने रखी थी उसके अनुसार अभी काम नहीं हो पा रहा है, किंतु शुरुआत ऐसे ही होती है और आप लोग सक्रिय होंगे और ये काम आगे होगा। जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो लोग नई भावना बना पा रहे हैं, उन सब के लिए एक छोटा सा प्रसंग मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि संसार की विचित्रता क्या है। आप देखो तो जिस कार्य को करने में आप लोग लगे हैं वो तो एक मोह माया है। उस मोह माया के प्रति आप उतना ही अपना कर्तव्य का निर्वाह करें जितना आपका बनता है। बाकी आप लोग अच्छे से मन बनाएंगे और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपके जीवन के सातवीं जीवन के बाद, जो महाराज जी कहते हैं ना, ऐसा इन्वेस्टमेंट कराओ। वो क्या है? देखो कैसे होता है संसार की विचित्र दशा। एक प्रसंग सुनाता हमने, सिर्फ आपको प्रेरणा देना चाहूँगा, प्रेरणा आप लेना, क्योंकि प्रसंग ही ऐसा है, आपको हिलाने वाला है। कभी कभी आप लोगों को ऐसे लगता है कि महाराज जी इतना ज़्यादा जोर क्यों देते हैं दान देने के लिए? इसलिए देते हैं कि दान ही आपके लिए बीजारोपण है महान बनने के लिए, उस चक्रवर्तित्व पद को प्राप्त करने के लिए, उस तीर्थंकर पद को प्राप्त करने के लिए। महान महान जब तक इस संसार में आप रहें तब तक वह वैभवशाली पुरुष बनकर के रहें, कहीं आप दीन दरिद्री ना बने। आचार्य भगवंतों की वाणी है, इसलिए प्रेरणा देते हैं, बस और कोई बात नहीं है। तो जो लोग अपना मन नहीं बन पा रहे हैं तो बनाने का मन अपना बना लेना। एक परिवार था, बहुत ही अच्छा रईस परिवार था, और प्राय करके स्वर्ण पहनने के लिए महिलाओं की आदत तो रहती है, और जो अच्छे महिलाएं रहते हैं उनके तो 16 श्रृंगार कहा ही है, तरह तरह से वो आभूषण इत्यादि पहनते हैं। किंतु एक व्यक्ति था, उसको भी बहुत शौक था, अपनी सभी उंगलियों में वो अंगूठी पहनता था। देखा कई व्यक्ति को रहते हैं बहुत अच्छे, कई व्यक्तियों को शौक रहता है, बड़ी मोटी चैन पहनते हैं, अंगूठियां पहनते हैं, वो भी पहनता था। एक बार वो व्यक्ति बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ा तो बचने की संभावना कम लग रही थी। जितने भी बच्चे बहू थे उनकी निगाहें तो बढ़िया हीरा जड़ी अंगूठियां थीं, उन्हीं पे थी।
क्या पिताजी तो बीमार पड़ गए हैं और अचानक ऐसा ना हो कि प्राण निकल जाएं, क्योंकि प्राण निकलने के बाद शरीर फूल जाता है, फूलता है ना डॉक्टर साहब गंगवाल जी, कल्याण जी गंगवाल। शरीर में से प्राण यानी आत्मा निकलने के बाद वो शरीर जो मुर्दा बचता है फूलने लगता है। तो सभी को यही आशंका थी कहीं शीघ्र से यानी जल्दीबाजी में दादाजी के प्राण न निकल जाएं। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बचना मुश्किल है। संसार की विचित्रता देखना। और आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के उन शब्दों को सार्थक करना। अभी हम गए थे वहाँ पे दिव्य शांति में आहार करने के लिए। एक दादाजी थे वहाँ पर, तो अस्वस्थ थे, तो उनको थोड़ा सा संबोधन दिया और संबोधन देने के बाद उनको संकल्प कराया। आचार्य ज्ञान सागर जी क्या कहते हैं, मरना हो तो मर जा, जीते जी कुछ कर जा। जीते जी यदि व्यक्ति कुछ करके जाता है तो मरने के बाद भी मरता नहीं, ध्यान रखना, जीवित रहता है। और जो व्यक्ति कर जाएगा उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यदि कागज पे नहीं भी लिखा जाए तो तुम्हारे कर्मों के माध्यम से तो तुम्हारा लिखा ही जाएगा, ध्यान रखना। जो व्यक्ति कर जाता है तो लिख जाता है। और वहां पर ही मैंने उनको प्रेरणा दी, मैंने कि बाबा जी कुछ अच्छा काम करो। तुमने इन बच्चों को है ना, उनको एकदम थोड़ा सा ऐसे लगा, बहुत दुखी हो रहे थे। मैंने कि तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है, जॉब में है, तुम्हारी भावना को पूरी नहीं करेगा तो क्या करेगा वो। बेटा भी बहुत अच्छा था, उसने कि नहीं महाराज जी करेंगे, जो दादाजी की भावनाओं पापा की भावनाओं वो करेंगे। ऐसे बेटों का मिलना बहुत मुश्किल है जो माता पिता की भावना को पूरा कर दें। आजकल तो बहुत ही गजब नजारा है, बहू और बेटे सास ससुर के ऊपर केस लगा रहे हैं और जेल भिजवाने की तैयार हैं। ये कलयुग है, ये पंचम काल है। ऐसे कई किस्से आपको सुनने में आ रहे होंगे। क्या करना, माता पिता से कहना है कि अपने परिवार के प्रति, बहुओं के बेटों के प्रति उतना ही ममत्व रखो, उतना ही अपने कर्तव्य का पालन करो। आपने पढ़ा लिखा करके उनके लिए इतना बड़ा बना दिया, नौकरी लगा दी, सब कुछ व्यापार अच्छा कर रहे हैं, अब क्या करना है। तो क्या करना है, कहीं ऐसी घटना ना घटे आपके साथ जो मैं आपको प्रसंग सुना रहा हूँ। समझदार व्यक्ति वो होता है। एक व्यक्ति थे, एमपी में देवरी है, देवरी बीना बारह के पास, यहाँ पर होंगे बीना बारह, जहाँ पर आचार्य भवन के आशीर्वाद से आज वो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र बन गया है, ऐसे सुंदर जिनालय वहाँ पर बन गए हैं जैसे साक्षात कोई अकृत्रिम चैत्यालय वहाँ पर बने हों। उस क्षेत्र पर वहाँ के बड़े बुजुर्गों ने, क्या सोचते हो आप लोग, 125 एकड़ जमीन उस क्षेत्र के पास अपनी निजी जमीन है, वो दान में दी है लोगों ने। बुंदेलखंड में ऐसे गुदड़ी के लाल हैं। वहीं बीना बारह के पास एक टड़ा नाम का गांव है, वहां पर मंदिर की 250 एकड़ जमीन है। सुनो शहर वालों,
आप छोटा सा मन नहीं बना पा रहे हो। अरे कहा है आगम में, अपनी आय का कम से कम 10% तो जघन्य रूप से दान प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए। और मैं कहता हूं, अगर पूरे भारतवर्ष के क्या इस पूना के ही लोग 10% भी अपनी आय का दान कर दें तो यहां पे 10 हॉस्टल बन जाएंगे। नहीं बज रही तालियां आपकी, है ना? मन ही नहीं है आपका। नहीं मन है तो मन बनाना, और इन इतिहासों को देखने से अपना मन बनाना। बुंदेलखंड की धरती पर जो आचार्य भगवानों के चरणों से जुड़े हुए लोग हैं, ये आपने आज कलशों को स्थापित किया है। एक कलश एक निमित्त होता है, इसके निमित्त से जो आप त्याग करते हो वही तो आपके जीवन को मंगल बनाता है। हमने देखा है, क्योंकि गुरुवर के चरणों सानिध्य में हम लोग 4 वर्ष तक ब्रह्मचारी में रहे, और उसके बाद 11 वर्ष तक मुनि बनकर के रहे। और बिल्कुल आज इस सुसगांव में, इस पूना नगर में जैसे वातावरण यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ के परिवेश को देख करके, यहाँ के वातावरण को देख करके ऐसे लगता है कि कहीं गुरुवर का ही चातुर्मास तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि रविवार के दिन ही ऐसा ही चारों तरफ से जनता गुरुवर के पास आया करती थी, और यही वातावरण यहाँ पे चल रहा है। तो हमने वो दृश्य देखा है हमारे मतलब ग्रस्त अवस्था के नगर में। सर्वप्रथम 93 में एक चातुर्मास हुआ था आरिका मृदुमती माता जी का। उस समय हमने देखा एक परिवार था, उस परिवार ने, बहुत पुरानी बात हो गई, 93 कितने वर्ष हो गए, 30 साल लगभग, 25-26 साल, 30 साल ही हो गए। उस व्यक्ति ने 71,000 रुपये का कलश लिया था, और वह बीजारोपण ऐसा होता गया 2008 में, जब वहाँ पर आचार्य भवन के चरण सानिध्य में पंचकल्याणक हुआ, तो वहाँ पर मुझे भी विश्वास नहीं था। उस समय मतलब उस समय आचार्य भवन के हिसाब से, मतलब आज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत छोटी बात है, किंतु उस व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए, कहाँ उन्होंने 93 में 71,000 का कलश लिया था, और उस समय 32 या 33 लाख में वो सौधर्मिंद्र बने। और फिर यह वैभव बढ़ता ही गया। बाद में तो करोड़ों रुपया का दान वो परिवार करने लगा, और वैभवशाली परिवार आज भी माना जाता है, गुरुवर के चरणों से भी जुड़ा है, और पूज्य मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज से भी जुड़ा है। ऐसा उस बेगमगंज नगर का पीएस परिवार करोड़ों रुपया का दान देता है। आज एक छोटा सा टेलर था। ऐसे अपने जीवन के मतलब आपको अनुभव की बातें बता रहा हूं। ऐसा ही एक परिवार था बीना बारह में, जब 2005 का चातुर्मास हुआ, 2 व्यक्ति आपस में मिलकर के कोई काम करते थे, और उस समय उन्होंने दोनों ने मिलकर के 31 लाख का कलश लिया था। और बीना बारह में जब पंचकल्याणक हुआ, पंचकल्याणक में वह एक व्यक्ति ने 5.5 करोड़ रुपए की बोली लेकर के सौधर्मिंद बनने का अवसर प्राप्त किया। ये क्या है? ये आचार्य भगवंतों ने जो दान की महिमा आगम में गाई है, वो यूं ही थोड़ी गाई है।
अरे भैया हमारी बात पे आपको विश्वास है कि नहीं? पता नहीं, आपको विश्वास, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है और आप जुड़ रहे हैं, किंतु विश्वास को पक्का बनाना और ऐसा नहीं सोचना कि हम मुनि महाराजों का कोई स्वार्थ रहता है, इसमें हमारा कोई परसेंटेज नहीं है। इससे कन्फर्म रहना आप, ऐसी बात नहीं है। ये निमित्त हुआ करता है और इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य हुआ करता है। किशनगढ़ में तो हम लोग जब पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि इनके घर में जब गए, आर के मार्बल पाटली जी के घर में, एक कमरा ही कलशों से भरा हुआ है। कब से, जब से आचार्य भवन के संघ में कलश स्थापना शुरू हुई है, मुझे लगता है एक भी वर्ष नहीं है कि इनके यहाँ पे कलश नहीं लिया गया। और फिर तो ये परिवार आगे जुड़ता गया, ऐसा इनको आनंद आने लगा कलश लेने में कि संघ में सुधा सागर जी का भी, पूर्णमती जी का भी, तो ब्रिज सागर जी का भी, जिसका मिल जाए उसका ले लेते। एक जुनून हो गया। तो ये कलश एक निमित्त है। इस रहस्य को समझना और इस धर्म से जुड़ना, गुरुओं से जुड़ना, दान से जुड़ना, नहीं तो क्या होगा। उस प्रसंग पे आ जाते हैं, आपको बता देते हैं, क्योंकि आज रविवार है। सभी महाराज जी की वाणी आपको सुनने का अवसर प्राप्त हो। अब वो थोड़ी देर में तो दादाजी के प्राण निकल ही गए और एक अंगूठी रह गई जिसमें हीरा जड़े हुए थे, पेवर स्वर्ण की अंगूठी थी। अब सभी बहू बेटों में खलबली मच रही, अब क्या करें, लाखों की अंगूठी है, नहीं निकल पाई। जानते हो, उस अंगूठी को अंगुली को काट कर करे अंगूठी निकाल ली गई। ये दुर्दशा ये मोही जीव करते हैं आपकी। सोचो, आप विचार करो, ऐसे ही होता है। संसार इसी का नाम है। बहन बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सब उसी के पीछे दौड़ते हैं। और आप हो जो जैसे कैसे तैसे, बस पैसे, बस पैसे आ जाएं, उस पैसे को जोड़ने में लगे हो, और आपका ये कुटुंब कबीला आपके साथ क्या करने वाला है। तो विचार करना बहुत अच्छे गहराई से, अच्छे मन से, कि ये जो आपके सामने, मतलब एक प्रकार से ये कार्य जो आप करने जा रहे हैं, एक बहुत महान कार्य, बहुत महान कार्य, आज दिन तक नहीं हुआ ऐसा महान कार्य इस पूना नगर में होने जा रहा है। सभी को प्रसन्नता है ये कार्य शीघ्र, अति शीघ्र पूर्ण हो। और आचार्य भवन का आशीर्वाद मैं तो कह रहा हूँ आपको हमेशा दोनों हाथ से मिलता रहे, और छप्पर फाड़ के पूना वालों को मिलता रहे। उससे पूना की धरती पर संतों का आगमन प्रारंभ हुआ है, होता रहे। धर्म ध्यान से आप जुड़े रहो। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मुझे संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की